मीडिया और सोशल मीडिया ਦੀ सारी ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਨਰਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਜੀ ਜੋ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ और पंजाब ਦੀਆਂ इलैक्शनां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रूबरू ਹੋਣ। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि मैं दिल्ली से आता हूं और दिल्ली के अंदर एमपी मैं दिल्ली के अंदर रहा और शीला दीक्षित जी की कैबिनेट के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर, दिल्ली का स्पीकर और मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स भारत सरकार, सब जगह पे मैं दिल्ली से मैं रहा हूँ। और नई दिल्ली पार्लियामेंट मैंने 10 साल लोकसभा के अंदर रिप्रेजेंट करा और उसी के अंदर अरविंद केजरीवाल वहीं से ही एमएलए चुन करके आते हैं। तो यहाँ पर मेरा आने का मुख्य मकसद आप लोगों के बीच में ये है कि जो दिल्ली का ठग पंजाब में आकर के लोगों को वर्गला रहा है, पंजाब की जनता को उससे ध्यान रखना चाहिए। मैं बहुत ही संक्षिप्त में, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ये मैंने तैयार किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं और आंकड़ों के साथ में बताना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले हम लोगों का मानना है कि पंजाब के अंदर चन्नी सरकार, चंगी सरकार। क्यों? सबसे पहले तो जो घरेलू बिजली के एरियाज हैं उसको माफ़ किया गया, 20 लाख लोग जिसमें फ़ायदा हुआ, और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 3 रुपये प्रति यूनिट बिजली कम करे गए। अब पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम बिजली की अगर दरें कहीं पे है तो पंजाब में सबसे कम, और अगर सबसे ज़्यादा कहीं पे बिजली की दर है तो वो दिल्ली के अंदर। ये भी अभी मैं आप लोगों को पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ में बताऊंगा कि किस प्रकार से केजरीवाल झूठ बोल करके, ठगी करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के अंदर जो अभी 3 रुपये यूनिट किया गया है कम, उससे 3,316 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ा है और ये सब्सिडी है। इसके अलावा 10,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी पंजाब के अंदर किसानों को बिजली के बिल के लिए दी जाती है। टोटल लगभग 14,000 करोड़ की सब्सिडी, और दिल्ली के अंदर मात्र 2300 की। तो जो दिल्ली सरकार जो वो कहते हैं कि हम लोग बिजली मॉडल कर देंगे, तो आप ये समझ लें कि 14,000 करोड़ की सब्सिडी पंजाब गवर्नमेंट दे रही है और दिल्ली सिर्फ 2300 करोड़ की दे रही है। तो वो मॉडल लागू करने का मतलब ये है कि आज दिल्ली के अंदर किसानों के लिए बिजली फ्री नहीं है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो ये आप लोगों को समझना होगा कि पंजाब जो है इस वक्त बिजली के मामले में हाईएस्ट सब्सिडी पूरे हिंदुस्तान में कोई भी राज्य इतना नहीं देता है जितना पंजाब दे रहा है, खासतौर पे किसानों के लिए। और अब जब घरेलू उपभोक्ताओं को भी ये मिल रहा है, तो दोनों चीजें मिला करके कोई भी पंजाब के मुकाबले कोई भी राज्य पूरे हिंदुस्तान में नहीं। सर माइक रख दीजिए, चाहिए माइक के बगैर ठीक है। हाँ, आप लोगों को आवाज आ जाएगी, माइक पर आवाज ठीक है। के दामों में भी इसी प्रकार से 10 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल में 5 रुपये कम करके 3200 करोड़ रुपए की राहत दिया गया। 40,000 से अधिक मामलों को वैट का मूल्यांकन माफ किया गया, और 5 मरला भूखंडों का आवंटन 30,000 सनद पहले ही वितरित करे जा चुके हैं। आगे हम लोगों ने ये कहा है कि 1 साल में हम 1 लाख नौकरियां हम इसी 1 वर्ष के अंदर हमारी सत्ता आते ही हम लोग देंगे। 6 महीने में सभी के लिए पक्की छत, जरूरतमंदों को हर साल 8 घरेलू गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, और मुफ्त शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य की बात हम लोग कर रहे हैं आगे आने वाले समय में। अब जो है मैं आता हूं केजरीवाल के बारे में और आप पार्टी के बारे में। तो सबसे पहले तो हम लोग ये कहना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी, केजरीवाल पार्टी और बीजेपी में कोई फर्क नहीं। अगर आप बीजेपी को दे रहे हैं, और ये मैं फेसबुक पेज की फोटो है, फ्रंट फेसबुक पेज की जो मेन कवर पेज है, ये 2015 के चुनाव का है, जो कि दिल्ली में केजरीवाल ने इस्तेमाल किया था। आप देखें, सबसे ऊपर आम आदमी पार्टी का निशान है, और ये उन्हीं का फेसबुक पेज है, दिल्ली स्पीक्स, मोदी फॉर पीएम, अरविंद फॉर सीएम। तो ये इन लोगों ने उस वक्त भी वहां पर किया था, और सीधे सीधे आप ये समझ लें इसका मकसद ये है कि बीजेपी दिल्ली के अंदर 1993 के बाद कोई चुनाव नहीं जीती थी।
हम लोग लगातार 15-20 साल दिल्ली के अंदर शासन कर रहे थे और बीजेपी हमसे बहुत पीछे थी, बीजेपी कांग्रेस को नहीं हरा सकती थी। तो अन्ना मूवमेंट के दौरान उसके माध्यम से कांग्रेस को हराने की और बदनाम करने की कोशिश करी गई। अब ये मॉडल जो है, कहते हैं कि आप इज इक्वल टू बीजेपी, बीजेपी इज इक्वल टू आप। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 10, लेकिन हम ये कहते हैं पहले उसको दिल्ली में तो लागू करिए। अब जो है की स्थापना अगर आप याद करेंगे तो वो अन्ना आंदोलन के दौरान लोकपाल के लिए हुआ था। मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी आम आदमी पार्टी का आप प्रेस के साथियों के सामने आए तो उससे सिर्फ एक चीज पूछिए कि 7 साल हो गए, अब लोकपाल कहां है? आप लोग अगर याद करें 2011-12 के अंदर आपने सबसे पहले केजरीवाल का नाम तब सुना था जब इसने लोकपाल का एजिटेशन अन्ना हजारे के साथ किया था और उसी के साथ में पार्टी बनाई थी। तो अब लोकपाल कहां है? अब लोकपाल क्यों नहीं पास किया? अगर ये कहता है कि केंद्र सरकार अड़ंगे डाल रहा है तो हमारा सीधे सीधे प्रश्न ये है कि जब मनमोहन सिंह जैसे ईमानदार आदमी के खिलाफ आप धरने प्रदर्शन कर सकते हो, भूख हड़ताल कर सकते हो, तो आपको कौन रोक रहा है कि अब जाकर के मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ में आप लोग आंदोलन नहीं करें? तो जिस लोकपाल के नाम पे, जिस ईमानदारी के नाम के ऊपर इनकी स्थापना हुई, अब लोकपाल को ये क्यों भूल गए हैं? और अब ईमानदारी की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये बताएं कि लोकपाल कहां चला गया जिसके ऊपर ये पार्टी इनकी स्थापित हुई थी, जिनके ऊपर पार्टी बनी थी। मैं सिर्फ सबसे पहले आप लोगों से ये कहना चाहता हूं। अब जो है थोड़ा मैथमेटिक्स, गोवा के अंदर 2017 के चुनाव होते हैं और यही सब जगह वो कर रहे हैं। भाजपा को 32.5% वोट मिले, कांग्रेस को 28.4% वोट मिले, डिफरेंस दोनों का 4.1%। आम आदमी पार्टी का गोवा से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वहां जाकर के चुनाव ये लड़े क्यों? क्योंकि इन्होंने वहां पे कास्ट और रिलीजन का इस तरीके से गणित बना करके कैंडिडेट्स कांग्रेस को हराने के लिए दिए। 6.1% वोट लिया और कांग्रेस, इसकी वजह से कांग्रेस वहां पर हारी और ये सबके सब लोग, बीजेपी वहां पर जीती। नितिन गडकरी ने खुद भी उस वक्त भी और अब भी ये कहा कि गोवा के अंदर बीजेपी को जिताने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। तो इसलिए दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। जो लोग इसको नहीं समझते, दिल्ली के अंदर माइनॉरिटीज के बीच में चले जाएं और जो अभी राइट्स हुए थे दिल्ली के अंदर उसके बारे में पता करें कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक थी या नहीं थी। इस चीज के लिए सिर्फ वहां पर जाकर के लोगों से पूछे, उन्हें सब चीजों का आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। उसी तरीके से गांधीनगर के अंदर नगर निगम में कुल 44 सीटें, भाजपा 41 जीती, कांग्रेस 2 जीती। बिना आपके, अगर आप नहीं लड़ती, जितने वोट्स आपने काटे उसी हिसाब से अगर कांग्रेस सिर्फ लड़ती तो हम लोग 28 सीटें जीत करके गांधीनगर गुजरात के अंदर हम लोग वहां पर मेजॉरिटी के अंदर उस नगर निगम के अंदर जीत करके आते हैं। अब जो है, जैसे मैंने कहा कि एजेंडा की अगर हम लोग बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त बेरोजगारी, और आप मॉडल ऐसा है करता है, ये हम लोग स्पष्ट आंकड़ों से आपको बताएंगे। लेकिन दिल्ली के अंदर आज बेरोजगारी का आलम यह है कि पूरे देश में आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि दिल्ली मैग्नेट है। पूरे देश भर से लोग दिल्ली आते हैं नौकरी के लिए। तो दिल्ली के अंदर एम्प्लॉयमेंट सबसे अच्छी होनी चाहिए और अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे कम अगर कहीं होना चाहिए तो दिल्ली में होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली, मुंबई ये सब के सब मैग्नेट हैं। यहां पर लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, नौकरियों के लिए आते हैं और यहां पे नौकरियां सब लोगों को मिलती हैं। और दिल्ली के अंदर जो है, अगर ये हाल नौकरियों का, बताता हूं, दिल्ली के कि पूरे हिंदुस्तान भर में हमारे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट पूरे हिंदुस्तान के अंदर 6.9% है। ये CMI का डेटा है और 6.9% पूरे हिंदुस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है और दिल्ली की अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 14.1% है। 6.9% से डबल से भी ज्यादा दिल्ली का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, 14.1% दिल्ली के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो किस तरीके से ये कहते हैं कि दिल्ली के अंदर दिल्ली का मॉडल हम यहां पे लागू करेंगे? इन्होंने ये कहा था 2015 में कि हम 8 लाख नौकरियां यहां पर देंगे। 2020 में हमने RTI का, 2021 में अप्रैल में RTI का एप्लीकेशन इनसे मांगा। उसके अंदर इन्होंने RTI एप्लीकेशन के अंदर इन्होंने ये कहा कि सिर्फ
5 सालों में 440 लोगों की नौकरियां ये लोग दे पाए हैं और 15,34,000 एप्लीकेंट्स हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर दिल्ली के अंदर और सिर्फ 440 लोगों को ये लोग नौकरियां दे पाए हैं। ये इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है एम्प्लॉयमेंट के लिए को लेकर के। और बड़ी सीधी सी बात है कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके का एम्प्लॉयमेंट के हालात जो खराब हैं उसके लिए सीधी सीधी इनकी पॉलिसीज इनकी डिपेंडेंट हैं। मैं आरटीआई का एप्लीकेशन का मैं आपको इसके साथ में हम लोगों ने प्रेस रिलीज के साथ में है वो मैं आपको दे दूंगा। ये मेरे को इसके लिए इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि दिल्ली के अंदर ये लोग मोहल्ला क्लिनिक और हॉस्पिटल्स की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1998 में जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में आई तो दिल्ली में 26 हॉस्पिटल्स थे और जब हम लोग 2013 में गए तो 39 हॉस्पिटल से 13 हॉस्पिटल्स कांग्रेस ने उस वक्त नए बनाए थे, हर साल एक हॉस्पिटल। पिछले 7 सालों में एक भी नया हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी नहीं बना पाई है। ये आम आदमी पार्टी का मॉडल है। हम लोगों ने जो है ये हॉस्पिटल सभी के सभी हॉस्पिटल्स मोहल्ला क्लिनिक मुख्यतः पूरे के पूरे कोविड की महामारी के दौरान बंद रहे। एक भी मोहल्ला क्लिनिक इनका जो है मोहल्ला क्लिनिक नहीं खुला हुआ था। हाईकोर्ट ने यहाँ तक के कि हाईकोर्ट ने भी इनको कहा कि आपने क्यों नहीं अभी तक के मोहल्ला क्लिनिक खोला है और मोहल्ला क्लिनिक नहीं खोलने की वजह से और हाईकोर्ट ने जब इनको कहा आप ये देखें कि दिल्ली के अंदर मॉर्टेलिटी रेट 1546 लोग प्रति मिलियन लोगों की दिल्ली में डेथ हुई जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर हाईएस्ट थे। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।